दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश योग आयोग, मध्य प्रदेश योग कमीशन। बात क्या है कि हमारे यहाँ 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन मध्य प्रदेश का योग कमीशन कैसा होगा, इसकी घोषणा करी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ध्यान रखिएगा, योग आयोग कब बनेगा? जब ये हरिद्वार गए थे तो उन्होंने वहीं पे घोषणा कर दी थी कि योग आयोग बनेगा, और 21 जून को योग आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये उन्होंने निर्धारित कर दिया। ध्यान रखिएगा। तो आइए अपन बात करते हैं योग आयोग की फंक्शनिंग, कितने सदस्य होंगे, कैसे प्रशासनिक पद होंगे, सारी चर्चा आज के इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ योग कमीशन, योग आयोग का गठन। मध्य प्रदेश योग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अवेयरनेस, पब्लिसिटी एंड द प्रमोशन ऑफ योगा एजुकेशन इन द स्टेट एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी लाइफ टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है? प्रदेश में योग के प्रति हमें क्या करना है? जागरूकता बढ़ानी है। ध्यान रखना है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, प्रचार प्रसार करना है, पब्लिसिटी करनी है, प्रमोशन करना है। ध्यान रखिएगा। और राज्य के प्रत्येक नागरिक को क्या करना है? स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करना है, निरोग जीवन जीने के लिए। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जा रहा है। आप ये जो योग आयोग के समय योग की वीडियो देख रहे हैं, ये ग्वालियर का किला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, योग आयोग का उद्देश्य है कि यह प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार प्रसार एवं योग की शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके। मतलब क्या है? जब से आप पैदा हो और जब तक आप जीवित रहे तब तक योग आपके जीवन का इंटीग्रल पार्ट रहे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द योगा कमीशन इज दैट इट विल बी अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट which will be promote yoga awareness, publicity and yoga education so that yoga can become a part of lifelong life from childhood। ध्यान रखिएगा, हमारे चाइल्डहुड से लेके हमारी लाइफ के एवरी पार्ट में योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, जिससे हम मेडिसिनल जो हमारे मेडिसिन पे हम डिपेंडेंट रहते हैं शायद उससे हट के एक हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ योग कमीशन है। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगली बात है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ योग कमीशन। हमारा जो योग कमीशन होगा उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, अपन सबसे पहले बात करते हैं। योगा कमीशन विल बी इंप्लीमेंट योगा प्रोग्राम्स एंड रिव्यू द प्लान रिलेटेड टू योगा। मतलब पहला काम क्या रहेगा, उसका पहली ड्यूटी क्या रहेगी योग आयोग की? योग से संबंधित योजना, योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उसकी समीक्षा। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले हम ये देखेंगे कैसे प्रोग्राम बना रहे हैं, कैसे उसको रिव्यू कर रहे हैं, और जो कुछ इंप्लीमेंट करना होगा योगा से रिलेटेड। नेक्स्ट वन, योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों को सम्मानित करने एवं पुरस्कार हेतु चयन करेगा। मतलब will select for honoring and awarding institution person who have done excellent work in the field of yoga। आप योग की फील्ड में अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको योग कमीशन अवार्ड भी देगा। क्लियर हो गई बात? चाहे वो एक पर्सन हो या कोई एक पर्टिकुलर क्या हो, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट। अगली बात करते हैं, आवासीय एवं गैर आवासीय योग प्रशिक्षण का आयोजन। विल ऑर्गेनाइज रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल योगा ट्रेनिंग। मतलब किसी एक क्षेत्र आवास में, एक कॉलोनी के अंदर भी योगा ट्रेनिंग होगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी होगी। ऐसा करके हम क्या करेंगे, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल क्या करेंगे, योगा ट्रेनिंग कैंप्स भी आयोजित कराएंगे थ्रू योग कमीशन। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस को लेके, एमपीपीएससी मेंस को लेके चल रही है, 2021 को लेके। बायलैंग्वेज है, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, आपको रेगुलर आंसर राइटिंग की क्लास वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी वो। हिंदी मेंस की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी एमपी की होल डायमेंशन के साथ क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ईरा इंस्टीट्यूट का, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और साथ में ही क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो की पीडीएफ के अलावा आपको सारी क्लासेस भी वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको मॉडल आंसर की भी मिलेगी हमारे टेस्ट सीरीज में। क्लियर हो गई बात? तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, और ईरा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन करें। आप ईरा इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी टाइप करेंगे तो टेलीग्राम पेज पे आप पहुंच जाएंगे। अगली बात करते हैं, अगली ड्यूटी क्या होगी, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग करने हेतु प्रेरित करेगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। विल मोटिवेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज टू बी योगा टू कीप फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग
एज पर रिक्वायरमेंट। हमारे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे उनके शारीरिक एवं मानसिक मतलब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखेगा कौन? योग कमीशन। अगली बात क्या है? योग आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। आयोग का पंजीयन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। मतलब क्या है? योग कमीशन विल कंडक्ट इट्स एक्टिविटी थ्रू द महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कमीशन विल बी डन अंडर द सोसाइटी एक्ट। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान कहां है और कब स्टेब्लिश किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और योग कमीशन किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अकॉर्डिंग। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? अगला क्या है? योग आयोग का प्रशासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा। मतलब क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश योग कमीशन विल बी द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे बाबा रामदेव जब मध्य प्रदेश आए थे तब की ये फोटो है। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? योग आयोग की संरचना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि योग आयोग में कौन कौन होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ योग कमीशन, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इसके चेयरमैन होंगे। मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन पदेन अध्यक्ष होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है योग कमीशन का। चेयरमैन कौन होगा? मंत्री जो भी होगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका चेयरमैन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो जरा, मध्य प्रदेश में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है कौन? अगली बात करते हैं। महर्षि पतंजलि संस्थान का पदेन उपाध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का, वो उपाध्यक्ष होगा योग कमीशन का। प्रेसिडेंट ऑफ महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान इज एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योग कमीशन। ध्यान रखिएगा, या वाइस चेयरपर्सन ऑफ योग कमीशन। जो क्या होगा? प्रेसिडेंट काहे का होगा? महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का। अगली बात करते हैं। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक पदेन सचिव एक्स ऑफिशियो ऑफ महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान सेक्रेटरी। मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जो होगा काहे का? महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के जो निदेशक होंगे वो क्या होंगे? सचिव होंगे। काहे के? सेक्रेटरी काहे के होंगे? योग कमीशन के। जो डायरेक्टर के पोस्ट में होंगे महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के जो निदेशक होंगे, डायरेक्टर ऑफ महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान इज सेक्रेटरी ऑफ योग कमीशन। अगली बात करते हैं। राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग आयोग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले अशासकीय सदस्य संख्या कितनी रहेगी? 5। नॉन गवर्नमेंट मेंबर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ योगा नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट 5 मेंबर्स होंगे। क्लियर हो गई बात? तो भैया ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक पदेन सचिव एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, और उसके अलावा 5 मेंबर्स योग कमीशन के अंदर होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है, मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कैसे स्ट्रक्चर्ड लिखना है ये मैंने आपको बताया है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि योग आयोग की संरचना के अंदर ध्यान रखना है, योग आयोग में हमारा ध्यान रखिएगा स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे। अब इसके गवर्नमेंट मेंबर कौन कौन होंगे? तो इन द कमीशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आयुष एंड मेडिकल एजुकेशन, सोशल जस्टिस, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड द बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट विल बी द ऑफिशियल मेंबर। ध्यान रखिएगा, ये शासकीय सदस्य होंगे किसके? हमारे योग कमीशन के। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक को गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, किसका? हमारे योग कमीशन का। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? ध्यान रखिएगा, आयोग में आवश्यकता अनुसार नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोड, स्काउट गाइड एवं अन्य समूह के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेहरू युवा केंद्र, नेशनल सर्विस कमीशन, नेशनल कैडेट कोड, ध्यान रखिएगा, स्काउट गाइड एंड मेंबर ऑफ अदर ग्रुप कैन बी कॉल्ड एज स्पेशल इनवाइट्स इन द कमीशन एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी हमको जरूरत होगी हम स्काउट गाइड से, नेशनल कैडेट कोड से, राष्ट्रीय सेवा योजना से या नेहरू युवा केंद्र से लोगों को अपने योग कमीशन के अंदर बुला सकते हैं। अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, द टेन्योर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर विल बी ऑफ 5 इयर्स। जो गैर सरकारी लोग होंगे उनका पद की
टेन्योर क्या रहेगा, कार्यकाल कितना रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 5 ईयर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, द टेन्योर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर विल बी ऑफ 5 ईयर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आइए अगली बात करते हैं। अशासकीय सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के ग्रुप ए अधिकारियों के समतुल्य भत्ते एवं सुविधाएं दी जाएंगी। फॉर अटेंडिंग द मीटिंग एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर विल बी गिवन अलाउंस एंड फैसिलिटीज इक्वल टू द ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट का मेंबर हो या नॉन गवर्नमेंट मेंबर हो। गवर्नमेंट का मेंबर है तो उसको तो ऑलरेडी सुविधाएं मिल रही हैं, पर अगर जो गवर्नमेंट का मेंबर नहीं है, अशासकीय पद है, जिसको हम लोगों ने 5 लोगों को चुना था, वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लास ए ऑफिसर के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज पाएंगे। अगला क्या है, योग आयोग को वेतन एवं अन्य खर्चे के लिए अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा, जिसके लिए योग आयोग का खाता एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा। इसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा किया जाएगा। ग्रांट विल बी गिवन टू द योगा कमीशन फॉर सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर विच अकाउंट ऑफ योगा कमीशन विल बी in a nationalized bank and it will be conducted under the signature of secretary। सचिव, और सचिव कौन होगा मैंने आपको बता दिया है, महर्षि पतंजलि में जो क्या होंगे, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर के पोस्ट में होंगे। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, आयोग के कार्यकाल एवं पद संरचना। आयोग का एक स्वतंत्र कार्यालय शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थापित होगा। यह आपसे पूछा जा सकता है। ऑफिस ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन, एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कमीशन विल बी एस्टेब्लिश एट गवर्नमेंट योगा ट्रेनिंग सेंटर भोपाल। ध्यान रखिएगा, शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो यही, तो ध्यान रखिएगा ये भोपाल में है, और ध्यान रखिएगा इसका कार्यालय योग कमीशन का यहीं पर होगा, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं योग आयोग के प्रशासनिक पद की संरचना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑफ महर्षि संस्कृत संस्थान। उनकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ध्यान रखिएगा, ये सचिव कौन होगा, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है। सचिव वो होगा जो महर्षि, ध्यान रखिएगा, महर्षि संस्कृत संस्थान में क्या होगा, सेक्रेटरी वो होगा, डायरेक्टर होगा, वो सेक्रेटरी होगा। काहेगा, तो ध्यान रखिएगा, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑफ महर्षि संस्कृत संस्थान इज सेक्रेटरी ऑफ योग कमीशन। और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, तो 3 मार्कर एंड 5 मार्कर बोथ के हिसाब से आप इसको लिख लीजिएगा। आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना एक आंसर हमारा राइट करके आप वहां पे कमेंट में अपना आंसर भेजिएगा। अगर लगेगा हमारे पास समय तो हम आप उसको चेक करके आपको बताएंगे। अगर समय नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, एमपी ईरा इंस्टीट्यूट MPPSC टाइप करिए, हमारा टेलीग्राम में पेज मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।